नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष उपाध्याय। एक बार फिर पहुंचे हैं चित्रकूट जनपद के रामनगर ब्लॉक अंतर्गत लौरी हनुमानगंज कालका मंदिर में। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं कालका माता शक्तिपीठ पर, वह ऐतिहासिक प्राचीन स्थल पर जिसका नाता आज से सदियों पुराना है, चंदेल काल से भी पुराना बताया जा रहा है। यहाँ पर वो शक्तिपीठ विद्यमान है जहाँ पर चित्रकूट जनपद से लेकर गैर जनपद तथा गैर प्रांतों के लोग भी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। आपको दिखा दें, आपको उस स्थान के बारे में बता दें जो 4 साल पहले एक निर्जर जंगल में हुआ करता था। आपको दिखा दें, जो यह भाग दिख रहा है, ये स्थान दिख रहा है, एक समय था कि यहाँ पर एक निर्जर जंगल पूरा था और जंगल के बीच में यहाँ पर कालका माता विराजमान थी। लेकिन आपको बता दें, 4 सालों में यहाँ का विकास ऐसा हुआ कि यहाँ पर आज की डेट में अगर देखा जाए तो आज यहाँ तक 4 व्हीलर वाहन यहाँ आते हैं, मौके तक आते हैं। यहाँ पर पार्किंग बनाई गई। पार्किंग के अलावा यहाँ पे मंदिर परिसर के चारों ओर परिक्रमा मार्ग बनाया गया। आपको दिखा दूं, जो दिख रहा है परिक्रमा मार्ग है, ये भी निर्माण हाल ही का है। और बगल से सत्संग आश्रम चबूतरा बनाया गया है जहाँ पर यहाँ लोगों के साथ संतों के बैठने का पूरा इंतजाम है। यहाँ पर भजन कीर्तन होता है और बगल से ही जो यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं तो पर्यटकों को ठहरने के लिए यहाँ पर एक गेस्ट हाउस बनाया गया। आपको दिखा दिए, पूरा गेस्ट हाउस है जो पूरा जंगल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। और यहाँ पर पेयजल के लिए यहाँ पर टंकी है जिसमें 24 घंटा पानी आता रहता है। और यहाँ पर विद्युतीकरण भी है जिसमें यहाँ प्रकाश भरपूर मात्रा में रहता है। आपको बता दें, यह एक ऐसा स्थान है, इस स्थान में आज तक जनपद में तो सरकार द्वारा बजट आया गया है, प्रमुख चिन्हित स्थानों के लिए आया है बजट, करोड़ों का बजट आया है, पर्यटन विभाग द्वारा आया है। लेकिन यहाँ पर आज तक पर्यटन विभाग की नज़र नहीं पड़ी, ना ही जनपद के किसी उच्च अधिकारियों की यहाँ पर नज़र पड़ी कि वह इस स्थान को सौंदर्यीकरण के लिए चयनित कर सकें, विकास करने के लिए प्राथमिकता दें। लेकिन किसी अधिकारी कर्मचारी से लेके यहाँ तक कि शासन से, पर्यटन विभाग से किसी विभाग ने यहाँ पर जरूरी नहीं समझा। तो वहीं पर आज इस स्थान में जहां हम खड़े हैं कालका माता में, इसके चहुमुखी विकास के लिए जो एक अहम भूमिका निभाई है, जो एक कदम उठाया है, जो आज ये सारा विकास देख रहे हैं, ये हनुमानगंज गांव के प्रधानपति अरुण कुमार सिंह उर्फ मुन्ना जी द्वारा यह पूरा कार्य कराया गया है। तो आइए आज हम उन्हीं से मिलवा रहे हैं। अभी हाल ही के काम को हम भी देखने आए थे। पिछले वीडियो में हमने कई बार आपको इस मंदिर का जिक्र किया, यहाँ के लोकेशन के बारे में जिक्र किया, यहाँ के विकास कार्यों को दिखाया। लेकिन आज हम दिखा रहे हैं जो अभी हाल ही में कल कार्य हुआ है। यहाँ देख सकते हैं मंदिर में, ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ पर एक बैरिकेडिंग की तरह रेलिंग लगा दी गई जिसमें एक तरफ महिलाएं जा सकती हैं दर्शन करने, दूसरी तरफ पुरुष जा सकते हैं। और यहाँ पर माता रानी का मंदिर है, भव्य स्थान है, दिव्य स्थान है जहाँ पर श्रद्धालुओं के आने के लिए सुगम व्यवस्था की गई है। और पूरा एक तरीके से यहाँ पर लगा दिया गया है, ग्रिल टाइप से लगा दिया गया, कवर्ड किया गया है मंदिर को। यहाँ पर पूजा स्थल के लिए, यहाँ पर पुजारी के लिए स्थान बनाया गया है, दानपत्र बनाया गया है, यहाँ से पूजन के लिए यहाँ से बनाया गया। आपको दिखा दें, यहाँ पे जो ऐतिहासिक और जो प्राचीन मूर्ति है माता कालका माता की, जो शक्तिपीठ है, यहाँ पर माता जी के छत्र भी चढ़ा था, सोने का छत्र था, चांदी के जो पोशाक थे, कुछ आंखें थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि जंगली और अति संवेदनशील क्षेत्र होने के चलते अराजक तत्वों का बराबर जमावड़ा बना रहता था, जिसके चलते यहाँ से कई बार मूर्तियों से उनके दिव्यास्त्र जो कवच थे, जो कुंडल थे, वो आदि चोरी हो गए। उसके चलते यहाँ पर पूरी तरह से इंतजामात किए गए। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है जो 24 घंटा बराबर निगरानी रखता है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ग्राम प्रधानपति अरुण कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह जी हैं, जिन्होंने एक अहम भागीदारी, एक अहम भूमिका निभाते हुए इस पूरे जगह का एक विस्तृत रूप से विकास कार्य कराया है। तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह विकास कार्य किस तरह से कराया है
प्रधान जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेली प्रकाश न्यूज में। धन्यवाद आशीष जी। पहली बात तो मैं आपको जानकारी दूं, मेरी पत्नी प्रधान है, मैंने जी और ये हमारी सोच होनी चाहिए हिंदुस्तान की कि ये हमारी सनातन धर्म में जो देवस्थान है, देवी देवता का स्थान है, वहाँ पे दशांश हमेशा निकला करता है। पूजा पाठ हो तो दशांश निकलेगा, सब निकलेगा। लेकिन मैंने दशांश ना निकाल करके इसमें मैंने अपनी आमद का, जो मेरी खेती बाड़ी है, मेरे और बिजनेस है, धंधे, उससे मैंने 50% निकाल करके इन देवस्थानों में लगाने का कार्य इसलिए किया है कि मेरी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है, सुख मिलता है, आम जनता को लाभ मिलता है, जनता को व्यवस्थाएं मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, जिससे कम से कम लोगों का आकर्षण बढ़े। ये पर्यटन स्थल है, लोग आएँ देखिए। जब हम सुविधाएं देंगे तो लोगों का आवागमन ज़्यादा बढ़ेगा, तो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको रोजगार मिलेगा। नीचे तमाम दुकानें लगती हैं। इसके पहले आज से 4 साल 5 साल पूर्व जो है वसूली होती थी अवैध यहाँ, लेकिन मेरी पत्नी जब से प्रधान बनी तो हम सब लोगों ने मिल करके अवैध वसूली बंद कराई। लोग बाग यहाँ गुंडागर्दी करते थे, अवैध काम करते थे, वो सब बंद कराया, कैमरे लगवाया। प्रशासन का सहयोग मिला हमें हर तरह से। और यहाँ पर जो भी धन आता है वो कालका मंदिर में जो दान पात्र में लगभग साल में 30 से 40 हज़ार रुपये लगभग धन आता है। तो 10 लोगों को बुला करके जो एक मंदिर की कमेटी हमने बनाई है, किया जाता है। नवरात्र के समय में इस पैसे का देसी घी मंगाया जाता है, जो सुबह प्रातः 5 बजे से लेकर के हलवा, प्रसाद और बाकी और जो व्यवस्थाएं जो कमी होती है हम अपना घर से देते हैं। तो नवरात्र में बहुत बड़ा भंडारा भी यहाँ 9 दिन चलता है, सारी व्यवस्थाएं की जाती है। लगभग 8 से 10 लाख रुपए का एक कार्यक्रम में खर्च आता है यहाँ, जो मैं वहाँ करता हूँ। लोगों की जो श्रद्धा होती है वो अपना थोड़ा बहुत यहाँ सहयोग कर जाते हैं, तो इसमें पूरे क्षेत्र का भी सहयोग है। अब ये है कि कहीं मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ तो कुछ लोगों के पास धन नहीं, वो शारीरिक सहयोग कर जाते हैं, कुछ लोग आकर के हौसला बढ़ाते हैं, सब चीज़ें हैं। तो मैं केवल जनपद चित्रकूट में सभी निवासियों से, ये धर्म नगरी है जनपद चित्रकूट, मैं ये अपेक्षा करूँगा जिससे जो बन पड़े, जो शारीरिक सहयोग कर सके या धन से सहयोग कर सके, वो आकर के ऐसे काम करते रहे, जिससे क्षेत्र का जनपद का विकास हो। यहाँ पर देखा जाए पहले जो आज से पूर्व में देख रहे थे, आपके प्रधानी कार्यकाल के पहले यहाँ पे इतना विकास नहीं हुआ था। आज यहाँ पे चारों तरफ मार्ग है, ऊपर आने जाने के लिए मार्ग बन गया है, पार्किंग बन गई है, परिक्रमा मार्ग बन गया है, सत्संग भवन बन गया है, गेस्ट हाउस बन गया है। और यहाँ पे पूरी तरह से जो विकास कार्य हुए हैं, जिस तरह से आपने यहाँ पे डेकोरेट किया है। अच्छा जी, ये बताइए, ये जो धन है जी, ये धन कहाँ से आता है? क्या मंत्री जी देते हैं या आपकी बहू के द्वारा कोई मद आता है या कोई निधि आती है? ये कहाँ से धन आया? इतना विकास कार्यों में लाखों का खर्चा हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये तो करोड़ों में है, करोड़ों में है। जी जी। मैं चूँकि एक क्लास कॉन्ट्रेक्टर था जनता नोएडा पार्टी में, और ये हमारी कालका माँ की कृपा है, जिसका हमेशा मेरे सर पे हाथ रहा है, उनकी प्रेरणा रही है। उनको कुछ अपने स्थान में कराना होता है तो प्रेरणा देती है, हम तो प्रेरणा स्रोत। तो मैंने वही से प्रण किया था कि हमारे पूर्वजों की जो है स्थली है, कोई देवता है ये हमारे, तो विपास जो धन आता था ठेकेदारी में बचत के रूप में, खेती से जो बचत में आता है, तो इसका कुछ अंश 50% लगभग अंश में हमेशा यहाँ खर्च करता रहा हूँ। जैसे करता आश्रम में भी मैंने खर्च किया। यहाँ तमाम ऐसी चीज़ें हैं, लोगों की मदद करना। देखिए, मैं करता रहता हूँ। मैं अब आप पहली बार आए मीडिया में, आप ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादा उजागर होने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम अंतरात्मा से सेवा करते आए हैं। मंत्री जी की बात आई तो मंत्री जी ने से हम लोगों ने ना कभी कहा है और ना उनसे अपेक्षा की है कुछ यहाँ के लिए वो करें। ग्राम पंचायत के लिए उन्होंने किया है, सोलर पंप्स दिए हैं 9-9, 10-10, तो पेयजल की सुविधा बनती रहे, तो पेयजल की सुविधा जो है हो गई है। और ये जो संपर्क मार्ग बना है, इस संपर्क मार्ग को जो है माननीय कैबिनेट मंत्री श्री आशीष पटेल जी ने इसका धन मुक्त कराया था। उस समय विधायक श्री आनंद शुक्ला जी थे, तो उन्होंने दिया था आशीष पटेल जी ने।
और एक हमारे गांव में शीशी रोड बनी, वहाँ के टोल के लिए करीब 1 करोड़ से प्लस उन्होंने पैसा दिया। ये मार्ग बनाया गया। बाकी यहाँ जितना कार्य है, यहाँ क्योंकि पत्थर था, यहाँ नीचे से हम लोग मिट्टी खुदवा करके रोड करा कर ट्रैक्टर में ऊपर ला कर फिलिंग कराते थे। कम से कम 7-7, 8-8 टालियाँ मिट्टी ऊपर पड़ी, तब जा करके कहीं यहाँ ज़मीन बराबर हुई। और फिर इसके बाद ये परिक्रमा मार्ग है, चबूतरा है, मंदिर है, पानी की व्यवस्था, गेस्ट हाउस है, और घर मैदान कराते लोगों को बैठने की व्यवस्था है। अब पीछे को ये भी डेकोरेट कराया, लोग यहाँ चोरी कर ले जाते थे सामान। अभी आपने देखा होगा उसको गान पात को तोड़ने का प्रयास भी किया कुछ लोगों ने, इसलिए ये बैरिकेडिंग ये करा दिया गया है। अब ये है एक तरफ से महिलाओं को जाने की व्यवस्था, एक तरफ से पुरुषों की जाने की व्यवस्था, कि जिससे जो मर्यादा है। क्या विचार है आगे किस तरह से इसमें विकास कार्य करेंगे, क्या इसमें कुछ नया होगा? देखिए, जैसे जैसे माँ काल का धन दे रही है, तो इससे एक हमें काल का कॉरिडोर जो हमारे दिमाग में डिजाइन है, उसको हमने कागज में भी डिजाइन किया है। काल का कॉरिडोर के रूप में इसे पूर्ण रूप से विकसित करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा, और माँ देवी की कृपा रही तो इसे हम 4-5 साल में पूरा कर देंगे। आपने यहाँ पे काल का कॉरिडोर का पूरा एक रोड मैप बनाया है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है। इसमें शासन प्रशासन द्वारा और विभाग द्वारा कोई मदद नहीं ले रहे हैं आप? देखिए, मैंने कई बार पत्र लिखा, पुरातत्व विभाग को भी लिखा और शासन को भी लिखा, लेकिन हो सकता है कि व्यस्तता बहुत है। वैसे माननीय सम्मानित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इन क्षेत्रों में तुरंत उनके कान में अगर ये बात पहुँचती है तो तुरंत उस पर नज़र डालते हैं। और मेरा ये प्रयास है कि एक बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ जरूर लाऊंगा, और जब वो आएंगे तो कुछ न कुछ वो करके जाएंगे, पूर्ण विश्वास है। और आगे मैं ये भी कहूँगा, तमाम यहाँ जिलाधिकारी वगैरह भी आए पूर्व के, और सब लोग आए, कप्तान साहब भी आए, और सभी बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, सराहना सब किए हैं। और इसके पहले जो डीएम साहब थे, उन्होंने प्रयास भी किया था कि यहाँ के लिए कुछ किया जाए। तो मैंने एक हेलीपैड बनाने की मांग की, जहाँ रोड की टर्निंग है वहाँ मैंने कहा था कि भाई एक हेलीपैड बना दिया जाए। तो क्योंकि एक जगह ये है कि यहाँ पे कहीं 11,000 या 33,000 की कोई कारें नहीं है, सेफ जगह है। तो अगर हेलीपैड बन जाएगा तो बड़े लोगों का या नेताओं का, इनका सबका आना जाना शुरू हो जाएगा। तो जब उनकी नज़र माँ कालका मंदिर में पड़ेगी तो कुछ ना कुछ एक करके जाएंगे, लेकिन अभी तक उसमें कार्य शुरू नहीं हुआ। अब हमारा ये प्रयास है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत की भूमि है, जिलाधिकारी महोदय से बात करके और एसडीएम साहब को जिलाधिकारी महोदय से बात करके मैं प्रयास करूँगा कि उसमें मेरा निर्माण इसका कराना शुरू करूँ। अभी तक थे हमारे साथ हनुमानगंज लौरी के प्रधानपति अरुण कुमार मुन्ना सिंह जी, जिन्होंने एक संकल्प लेके पूरी तरह संकल्पबद्ध होके एक संकल्प लिया है कि इसको कालका माता कॉरिडोर के नाम से इस स्थान को विकसित करना है। उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत भी हैं और कार्य भी बराबर करा रहे हैं। जिस तरह से आपको दिखाते हैं यहाँ का विकास कार्य इन्होंने कराया, अभी हमने पूरा और स्थितियाँ दिखाई। एक बार पुनः आपको दिखा दूँ उस दिव्य और प्राचीन और सिद्ध मूर्ति को, जो कालका माता की मूर्ति है। आप देख सकते हैं 64 योगिनी में से एक योगिनी माता की मूर्ति ये भी है, जो अपने आप में एक सिद्ध मूर्ति है। बताते हैं यहाँ पर आने के बाद सभी की सर्व मनोकामनाएं, जो भी मन्नत लेके आता है वो खाली हाथ निराश होकर नहीं जाता है। ये इस जगह का एक प्रमाण भी है और लोग कहते हैं, चर्चाएं हैं और इस जगह का विश्वास भी है। तो अभी तक थे हमारे साथ पूरी तरह से जानकारी देने के लिए अरुण कुमार सिंह उर्फ मुन्ना जी, जो इसको कालका माता कॉरिडोर के नाम से इस स्थान को पूरी तरह से विकास के लिए प्रयासरत हैं। उनका कहना है कि जल्द ही इस स्थान को माँ कालका कॉरिडोर के नाम से इसको विकसित करेंगे, ताकि पर्यटन की नज़र इधर भी पड़े। जो विदेश से पर्यटक यहाँ चित्रकूट, खजुराहो से लेके अन्य स्थानों पे जाते हैं, वो भी इस प्राचीन स्थान पर आएँ और यहाँ के इतिहास के बारे में भी जानें। हालांकि ये बात अलग है कि यहाँ पर अभी शासन प्रशासन की नज़र नहीं पड़ रही है, ना ही पर्यटन विभाग से लेकर किसी विभाग के अधिकारियों की नज़र इस ओर नहीं जा रही है। यह पूरा जो विकास कार्य कराया जा रहा है वो अपने निजी धन और अपने जो खेती वगैरह से जो
भी धन अर्जित होता है, उसी के रसायन से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके खुद से श्रमदान करके आज इस स्थान का विकास करने में एक अपनी सतत भूमिका निभा रहे हैं। जो आज हमें यह विकास दिख रहा है, यहाँ पर जो नया चीज दिख रहा है, जितना नवनिर्माण दिख रहा है, ये अरुण कुमार सिंह उर्फ मुन्ना जी अपने निजी धन से पूरा इसका विकास करा रहे हैं।